नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं बहुत अच्छी मोरल स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है अ बिग लेजी टर्न टू अ ग्रेट पोएट, है ना। तो यहाँ पे आप देखें बिग लेजी यानी कहता है एक बड़ा आलसी, टर्न बदल गया, टू यानी में, अ ग्रेट पोएट, पोएट यानी क्या होता है जिसे हम बोलते हैं कवि, ठीक है। ऐसे पोएट कह लो, उच्चारण भी ऐसे होता है लेकिन हम पोएट ही कहेंगे जैसे हम बोलते आ रहे हैं। क्लियर हो गया। तो टाइटल आपको पता चल गया कि एक बड़ा आलसी एक महान कवि बन गया। बना कैसे बना, चलिए देखते हैं। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करेंगे। प्रकाश वॉज स्टडिंग इन अ कॉलेज। तो प्रकाश वॉज के साथ यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। स्टडी यानी होता है अध्ययन करना, पढ़ाई करना। तो प्रकाश अध्ययन कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था इन अ कॉलेज, एक कॉलेज में। तो कॉलेज को वैसे हिंदी में महाविद्यालय बोलते हैं। उतना हिंदी मतलब ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आना चाहिए एक्चुअल में क्या है, ठीक है। वो पूरे शुद्ध हिंदी में यदि ट्रांसलेशन करे तो फिर वो समझ ही नहीं आएगा बहुत से लोगों को। तो जिसका हमें समझना है वो चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो प्रकाश एक कॉलेज में अध्ययन कर रहा था। He was a student of arts. He was वह था, a student यानी एक विद्यार्थी था, of यानी का arts, आर्ट सब्जेक्ट है उसे आर्ट्स बोलते हैं, कला जिसे हिंदी में कहते हैं। तो कला विषय का एक विद्यार्थी था। आप लोग चाहे तो कॉपी पेन लेके बैठा करें, जहाँ पे आपको कुछ कठिन शब्द मिलते हैं जिसकी आपको मीनिंग लिखना है या फिर प्रोनाउंसिएशन सही उच्चारण आपको लिखना है, तो आप अपने भाषा में, अपनी भाषा में उसे लिखा करें ताकि दोबारा आपको प्रॉब्लम हो तो आप अपने वो जो नोटबुक आप बना के रखें उसमें आप टाइटल दीजिए हार्ड मीनिंग, ऐसे कॉपी का नाम है हार्ड मीनिंग कॉपी, ऐसे आप लिख दीजिए ताकि आपको जो जो प्रॉब्लम आती है वो सब वर्ड वहाँ पे रहेंगे हमेशा के लिए। कभी भी प्रॉब्लम हुई एक दो बार आप देखेंगे आपको वर्ड मिल जाएगा, क्योंकि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम है उसके लिए कोई डिक्शनरी अलग से नहीं बनेगा। आप अपने डिक्शनरी बना सकते हैं, आपको जो जो वर्ड की प्रॉब्लम होती है। उन्हें थोड़ी पता भी, बाहर वाले भी, या मुझे भी नहीं पता कि आपको कौन से वर्ड में प्रॉब्लम है। तो जो आपको हो सकता है ये वाला वर्ड आपको पता है, किसी को नहीं पता है तो वो लिख ले, जिसे पता है वो ना लिखे, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉपी पेन हमेशा लेके बैठा करें। He was very interested in हिंदी पोएट्री। He was वह था, very यानी बहुत, इंटरेस्टेड यानी उसकी रुचि थी, उसकी बहुत रुचि थी। रुचि होना यानी इंटरेस्ट होना, इन यानी में हिंदी पोएट्री यानी हिंदी की कविता में उसे बहुत रुचि थी, हिंदी कविता लिखने में। He had a great interest in reading and he had उसे थी, a great interest यानी बहुत ज़्यादा रुचि थी उसे, ठीक है। in reading यानी पढ़ने में, and और recitation का मतलब क्या होता है, सस्वर पाठ यानी कि स्वर में पाठ करना। कविता को ऐसे पहाड़ा ऐसे नहीं पढ़ना है, 2 एकम 2 4, उसे जैसे हम बोलते हैं ना कविता को अच्छी तरीके से पढ़ने का जो उसका उतार चढ़ाव भाव होता है उसके साथ पढ़ने को हम क्या कहते हैं, रेसिटेशन कहते हैं। तो स्वर के साथ पढ़ने में रुचि थी कविता को। ऑफ पोएम है ना, तो हम इसे पोएम बोलते हैं। एक्चुअल में लिखा क्या होता है इसका, ऐसे पोअम ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आपको उतना नहीं सोचना, उतने डीप में नहीं जाना है। हम जैसे बोल रहे हैं सामने वाले को समझना है, पता चला आप पोअम बोल रहे हैं, सामने वाले बोल रहे हैं आप तो गलत बोल रहे हैं सर, पोएम होता है। तो हम जो बोलचाल की भाषा में जो चलती है उसे आपको बोलने की कोशिश करनी चाहिए, तो पोएम ही बोलेंगे। तो कविता वो अलग अलग होता है, ब्रिटिश एक्सेंट जो होता है वो अलग होता है, उनका लहजा, और अमेरिकन अलग होता है, तो अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। तो कविता को सस्वर पाठ करने का उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड फॉर दिस रीज़न, और इस कारण से, हिज फ्रेंड उसके दोस्त, यूज्ड टू कॉल हिम अ ग्रेट पोएट। यूज्ड टू करते थे, जब हम पुरानी आदत कुछ बताते ना, ऐसे किया करता था तो हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। क्या किया करते, कॉल यानी था पुकारना, हिम उसे पुकारा करते थे, अ ग्रेट पोएट एक महान कवि बोलकर उसे पुकारा करते थे। यानी कि ऐसे प्रकाश नहीं बोलते थे, सब बोलता रहे महान कवि आ गया, महान कवि है ना, सब मतलब तारीफ करते थे उसकी। दे ऑल्सो इनकरेज्ड हिम, दे यानी वे यानी वो जो उसके दोस्त थे, ऑल्सो यानी भी, इनकरेज्ड का मतलब क्या होता है, किसी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना। हाँ भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, उसे हम इनकरेज करना बोलते हैं। तो प्रोत्साहन देते थे, हिम यानी उसे, टू राइट एन एपिक, टू राइट यानी लिखने के लिए, एन यानी एक, एपिक का मतलब क्या होता है,
एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, जैसे कि महाभारत है एक महाकाव्य, है ना। कविता छोटी होती, महाकाव्य बहुत बड़ी होती है। तो वो लोग इनकरेज करते थे कि एक तुम क्या लिखो, महाकाव्य लिखो, बहुत अच्छी तुम्हारे में क्वालिटी है, बहुत अच्छा तुम लिख सकते हो। ही यूज्ड टू अश्योर देम, है ना। और वो क्या करता था, अश्योर देम। अश्योर यानी होता है हम क्या बोलते हैं उसे, बिल्कुल क्या बोलना चाहिए उसका हिंदी में होता है कि यानी कि ऐसे बोलते हैं ना, आश्वासन देना, आश्वस्त करना, भरोसा दिलाना, नॉर्मल उसमें हम भरोसा दिलाना। तो उसे भरोसा दिलाता था, है ना। क्या दिलाता था कि फ्रेंड्स, दोस्तों, आई विल सर्टेनली राइट एन एपिक, है ना। आई विल, है ना, मैं विल गागी के फ्यूचर टेंस हो गया, और सर्टेनली का मतलब था निश्चित रूप से, यानी कि एकदम पक्का, यकीनन, ऐसे बोलते हैं ऐसे सर्टेनली, मैं यकीनन राइट लिखूंगा। सर राइट को अब लिखूंगा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे विल लग गया ना। अब राइट आए, ईट आए, जो भी आया तो हम गागी के जोड़ेंगे, विल आ गया तो फ्यूचर टेंस। मैं निश्चित रूप से, है ना, यकीनन लिखूंगा एन एपिक, एक महाकाव्य, वन डे, एक दिन यकीनन एक महाकाव्य लिखूंगा। बट लेकिन, नॉट नाउ, अभी नहीं। देखिए लिखा हो ना, आलसी लड़का, आलसी है अभी, तो बोल रहा है अभी नहीं। आई विल डू इट आफ्टर द, आई विल डू, मैं करूंगा, डू यानी करना, विल गागी आएगा, बताया था ना। तो यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू मेन वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब विल है, डू डिड डन ऐसे होता है। आई विल डू, मैं करूंगा, क्या करूंगा, इट यानी इसे, आफ्टर यानी के बाद, द कंप्लीशन, कंप्लीशन यानी क्या होता है ना, कंप्लीशन का मतलब होता है कंप्लीट करना होता है ना, वैसे कंप्लीशन पूरा करने के बाद, जैसे हिंदी में समापन करना, समाप्ति के बाद, है ना। ऑफ यानी का, माई स्टडीज यानी मेरे अध्ययन की समाप्ति के बाद मैं ये काम करूंगा, यानी पूरा पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद मैं लिखूंगा। आलसी है, बाद में छोड़ दिया। टाइम पास्ड बाय, टाइम पास्ड बाय का मतलब होता है समय बीतता गया। एंड प्रकाश फिनिश्ड हिज कॉलेज स्टडीज, और प्रकाश ने फिनिश्ड, फिनिश यानी पूरा करना, फिनिश सेकेंड फॉर्म हो गया, पूरा किया, है ना। हिज यानी अपनी, कॉलेज स्टडीज, कॉलेज की पढ़ाई को पूरी कर ली। हिज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम, उसके दोस्तों ने, आस्क्ड यानी पूछा, हिम यानी उससे। अब यहाँ पे देखिए, आस्क्ड यानी पूछा भी होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे पूछा नहीं होगा। आस्क्ड का मतलब यहाँ पे किसी को कुछ करने के लिए निवेदन करना, या किसी को अनुमति देना, या किसी को फोर्सफुली कुछ काम कराना, तो वहाँ पे आस्क्ड का यूज करते हैं। तो उसके दोस्तों ने उससे फिर से क्या करने के लिए कहा, टू राइट द एपिक, महाकाव्य को लिखने के लिए कहा। तो यहाँ पे आस्क्ड यानी कुछ करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे पूछ नहीं रहा है, पूछता तो क्वेश्चन मार्क आता। क्लियर हो गया। तो दो मतलब होता है, पूछते हैं तो आस्क्ड का यूज करते हैं, पूछा, और कुछ कहा उसके लिए भी आस्क्ड का यूज करते हैं, हमें से का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फिर से बोले उससे लिखने के लिए कि भाई तुम लिखो, तुमने बोला था पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो प्रकाश सेड, प्रकाश ने कहा, सेड क्या है, ये से कहता है, लेकिन क्योंकि थर्ड पर्सन है तो से ऐसा होता है, प्रकाश कहता है, लेकिन प्रकाश ने कहा तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। प्रकाश सेड, ये पास्ट सिंपल टेंस होता है। राइटिंग एन एपिक इज अ बिग प्रॉब्लम, राइटिंग यानी लिखना, एन एपिक एक महाकाव्य को लिखना, इज यानी है, अ बिग प्रॉब्लम बड़ी परेशानी है। क्या है, बड़ी परेशानी एपिक को लिखना। फॉर मी मेरे लिए, इट इज क्वाइट बोरिंग, इट इज ये है, क्वाइट यानी काफी, ये क्वाइट यानी चुपचाप नहीं है, क्वाइट यानी काफी, बोरिंग, बोरिंग यानी उबाऊ, ये काफी बोरिंग है, काफी उबाऊ है। इफ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू राइट माई स्क्रिप्ट, इफ यदि, एनी वन कोई, ऑफ यू यानी तुम में से, वॉन्ट्स चाहता है, देखिए थर्ड पर्सन है ना, तो यहाँ पे ऐसे ये जुड़ गया, यानी तुम में से कोई, तो प्लूरल है तो ऐसे ये जुड़े है ना, तो यहाँ पे चाहता है, टू राइट यानी लिखना, यानी तुम में से कोई लिखना चाहता है। माई स्क्रिप्ट, मेरी स्क्रिप्ट यानी क्या होता है, जो हाथ से कहानी वहानी लिखते हैं ना, उसे स्क्रिप्ट कहते हैं। या कोई भी चीज हिंदी में बोलना चाहिए हस्तलिपि या फिर लिपि, तो कोई भी यदि लिखना चाहता है। ही इज मोस्ट वेलकम, उसका बहुत स्वागत है। एट माई हाउस, मेरे घर पर, उसका बहुत ज़्यादा स्वागत है मेरे घर पे। मैं तो लिख नहीं पाऊंगा, बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है, तो मैं बोलूँगा कोई लिखते जाना, इतना कर दोगे। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स अग्रीड, है ना, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स यानी उसके दोस्तों में से एक। वन ऑफ हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों में से एक। वन ऑफ हिज सिस्टर्स, उसके
बहनों में से एक, तो ऐसे यूज़ करते हैं। तो उसके भाइयों में से एक क्या हो गया, अग्रीड, अग्री यानी राजी होना, तो अग्रीड राजी हो गया, टू डू यानी करने के लिए, दिस यानी ऐसा करने के लिए राजी हो गया कि हाँ भाई मैं लिख दूंगा तुम्हारे लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लिखो, तो बोलो तो सही क्या क्या लिखना है। प्रकाश सेड टू हिम, प्रकाश ने उससे कहा, फ्रेंड दोस्त, इट वुड बी बेटर, इट वुड बी ये होगा, वुड बी होगा, बेटर यानी अच्छा होगा, इफ यदि, यू स्टे है ना तुम ठहरते हो, विथ मी मेरे साथ, यदि तुम मेरे साथ रुकते हो ना तो ये अच्छा होगा, एट माई हाउस मेरे घर पर, तो मेरे घर पर यदि तुम रुकते हो तो मेरे लिए अच्छा, मतलब अच्छा होगा। सिंस की यानी क्या होता है, क्योंकि, सिंस यानी क्योंकि, पोएट्री इज यानी है, यानी एक, स्पॉन्टेनियस है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस, क्या है स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बहुत ही, जिसे हम बोलते हैं ना सहज प्रवाह, मतलब फ्लो यानी होता है प्रवाह, सहज, बहुत ही जो हमेशा सहज है, जो होता ही है, फ्लो यानी होता है प्रवाह, तो स्पॉन्टेनियस फ्लो का मतलब होता है सहज प्रवाह, ऑफ यानी का, फीलिंग्स यानी भावनाओं का, तो पूरा इसका मतलब क्या हो गया कि जो कविता है ना वो भावनाओं का सहज प्रवाह है, कि भावना कभी भी मन में आ सकते हैं, हमेशा प्रवाह होते रहता है, मन में कब क्या भावना आ जाए, कब कौन सी कविता बन जाए, ये कभी भी हो सकता है। दैट में है ना, दैट यानी वो, में यानी शायद, अकर, ये क्या है, औकर नहीं पढ़ेंगे, इसे अकर पढ़ेंगे, ओ को, अकर, अकर यानी क्या होता है, घटित होना है ना, कि शायद घटित हो, टू मी मेरे साथ, एनी टाइम किसी भी समय, तो भाई जो फीलिंग है, जो पोएट्री है वो कभी भी मेरे साथ घटित हो सकती है, कभी भी मेरे मन में कोई कविता आ सकती है। सो इसलिए देयर शुड बी अ राइटर, देयर शुड बी होना चाहिए, अब देयर यानी वहां का यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट नहीं है तो हम देयर का यूज कर रहे हैं। अ राइटर विथ मी मेरे साथ एक लेखक होना चाहिए, ऑल द टाइम पूरे समय, हु में राइट जो लिख सके, में यानी सकना है ना, राइट इट डाउन यानी होता है लिखना, जो लिख सके, देन तब, सॉरी देन एंड देयर का मतलब होता है वहीं पर, उसे हम देन एंड देयर बोलते हैं, वहीं पर। क्लियर हो गया। तो देखो आप इतना आलसी है, आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे एक दोस्त चाहिए जो मेरे साथ हमेशा रहे, क्योंकि कभी भी कोई भी फीलिंग आ सकती है, तो जब भी मेरे मन में ऐसी फीलिंग आए ना तो हमेशा वो मेरे साथ रहना चाहिए, जब फीलिंग आए तो तभी वहीं पे उसे वो लिखना है। अब बताओ, हिज फ्रेंड सेड, उसके दोस्त ने कहा, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू स्टे विथ यू ऑल द टाइम एट योर होम। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये है नहीं, पॉसिबल है संभव, तो ये संभव नहीं है, फॉर मी मेरे लिए, टू स्टे यानी ठहरना, विथ यानी साथ में, यू यानी तुम्हारे साथ ठहरना मेरे लिए संभव नहीं है, ऑल द टाइम यानी पूरे समय, एट योर होम तुम्हारे घर पर संभव नहीं है। आई एडवाइस यू, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, है ना, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, टू राइट लिखने की सलाह देता हूँ, द एपिक महाकाव्य को, ओनली आफ्टर यू गेट मैरिड, है ना, जब तुम्हारी शादी हो जाए, जब तुम्हारी शादी होगी उसके बाद ही तुम्हें लिखने की सलाह देता हूँ, शादी होने के बाद ही तुम लिखना। योर वाइफ तुम्हारी पत्नी, विल गागी क्या करेगी, ऑलवेज हमेशा, बी यानी रहना, हमेशा रहेगी, विथ यू तुम्हारे साथ, एंड हेल्प यू और मदद करेगी, इन राइटिंग लिखने में, द एपिक महाकाव्य को लिखने में तुम्हारी मदद करेगी। भाई पत्नी रह सकती तुम्हारे साथ हर जगह हर समय, घर में, मैं थोड़ी रहूँगा। आफ्टर सम टाइम, अब देखो पहले बोला बाद में लिखूंगा पढ़ाई के बाद, पढ़ाई पूरी होगी, अब बोलता कोई मेरे साथ रहना चाहिए, उसका दोस्त मना कर दिया, बोला शादी के बाद, अब क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम है ना, कुछ समय बाद, प्रकाश मैरिड अ वेल एजुकेटेड गर्ल, प्रकाश की शादी हुई, मैरिड सेकंड पर्सन है, मैरिज का मैरिड, अ वेल एजुकेटेड एक, जिसे हम बोलते हैं ना सुशिक्षित यानी कि बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से, नेम नामक, सुनैना नाम की लड़की, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की की शादी हो गई। हिज फ्रेंड्स टोल्ड हर दैट, उसके दोस्तों ने, हर यानी उससे, किससे, लड़की से, लड़की है तो हर, यदि प्रकाश से बात करते तो हिम ऐसे बोलते हैं, अब उसकी पत्नी से बात करते तो हर, टोल्ड यानी कहा, टेल यानी कहना, उसका सेकंड हम टोल्ड, कहा, उसकी पत्नी से क्या कहा, देखिए, दैट की हर हस्बैंड
उसका पति, अब बोलोगे सर हस्बैंड तो लड़का है तो हम यहाँ पे हिज हस्बैंड लिखेंगे, नहीं। अब यहाँ पे उसकी बहन हो, उसकी माँ हो, उसके पिताजी हो, कोई भी रिलेटिव हो, तो यहाँ पे हर का ही यूज़ होगा। चाहे उसका कार हो तो हम यहाँ पे हर का ही यूज़ करेंगे, हिम का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, क्या यूज़ करेंगे? हर का ही। मतलब कोई भी व्यक्ति है, कार को बोल दिया था मैं, कोई भी व्यक्ति है, पुरुष हो महिला हो, हम सब में हर का ही, क्योंकि लड़की है ना तो उसके माता पिता है तो हर हस्बैंड, हर मदर ऐसे यूज़ होगा। वॉज अ ग्रेट पोएट, बताया कि भाई उसका जो पति है बहुत महान कवि है। हैंस, इसलिए, शी शुड इनकरेज हिम, शी यानी वह या उसे, शुड चाहिए, किसी को एडवाइस देते हैं ना, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए, शुड या शुड नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए, है ना, यू रीड इंग्लिश, सॉरी यू शुड रीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश पढ़नी, तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट ड्रिंक, ऐसे यूज करेंगे। इनकरेज यानी होता है वही प्रोत्साहित करना चाहिए, हिम यानी उसे, टू राइट लिखने के लिए, एन एपिक, तो महाकाव्य लिखने के लिए तुम्हें उसे इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। शी अग्रीड, वह राजी हुई। बट हर हस्बैंड, लेकिन उसका पति, हार्डली हैड एनी टाइम टू राइट, हार्डली हैड यानी मुश्किल से उसके पास होता था, हैड यानी क्या होता था? एनी टाइम, कोई समय हो, टू राइट लिखने का, बहुत हार्डली यानी बहुत मुश्किल से समय होता था द पोयम, पोयम को लिखने के लिए। हाउएवर, हालांकि, ही समहाउ, वह समहाउ यानी कैसे तैसे करके, तो समहाउ बोलते हैं कैसे भी, रोट लिखा, उसने कैसे भी करके, राइट का सेकंड में रोट, डब्ल्यू को नहीं हम पढ़ते हैं ऐसे, रोट, राइट, तो राइट में भी हम डब्ल्यू लिखे, WRITE, राइट, उसी का सेकंड में रोट है, तो कैसे भी उसने लिखा। 34 यानी 34, है ना, स्टैंजस, क्या लिखा उसने? स्टैंजस, तो भाई स्टैंजस का मतलब क्या होता है? स्टैंजस, ऐसा ना, स्टैंजस, स्टैंजस का मतलब होता है छंद, हिंदी बोलते हैं ना छंद, उससे में स्टैंजस कहते हैं। इन अ ईयर, एक साल में 34 लाइन, 34 छंद उसने बना दिया, 34 ऐसे दो लाइन का बोलते हैं ना, बना दिए जैसे तैसे करके। वंस हिज फ्रेंड केम टू हिम, उसके दोस्तों में से एक, है ना, केम आया, कम केम का हम सेकंड फॉर्म केम का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस से आया, गया, लिया, खाया, पिया, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म। टू हिम यानी उसके पास, ऐसे नियर लिखने की जरूरत नहीं है, टू हिम यानी उसके पास आया, ऐसे बोलेंगे। देखो दोस्त लोग तो पीछे पड़ी गए हैं उसको एपिक लिखवाने के लिए, ये तो समझ आ गया, कभी उसका दोस्त पत्नी के पास जा रहा है, 1 साल हो गया, कभी उसका दोस्त आ रहा है, कभी बोल रहा है पढ़ाई पूरी हो गई, तू कर रहा है, पीछे ही पड़ गया, तो अच्छे दोस्त है भाई, अच्छे काम के लिए पीछे पड़े हुए हैं। टू सी, देखने के लिए, द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस यानी क्या होता है? प्रोग्रेस यानी हम क्या बोल सकते हैं? प्रगति बोलते हैं ना, प्रोग्रेस यानी उसकी प्रगति, यानी कार्य की उन्नति, प्रगति। ऑफ देयर यानी उसके, पोएट फ्रेंड्स, एपिक, उसके जो कवि दोस्त का, है ना, अपोस्ट्रोफी का की कवि दोस्त का जो महाकाव्य था, उसकी प्रगति देखने के लिए आया, कितना आगे बढ़ा है भाई तुम्हारा। बट लेकिन, दे वर डिसअपॉइंटेड, वे वर यानी थे, वंस हिज फ्रेंड लिखा हुआ ना, तो एक बार उसके दोस्त यानी सभी दोस्त, है ना, तो शायद मैं वन ऐसे पढ़ दिया था, एक बार उसके दोस्त यानी सभी दोस्त आए थे कि फ्रेंड्स लिखा हुआ है, तभी यहाँ पे दे देखा ना, तब मैं बोला अरे एक दोस्त है तो दे क्यों लिखा हुआ है, तो वे बहुत सारे दोस्त, तो इसलिए वर भी लिखा है। यदि एक दोस्त रहता तो वहाँ पे वर नहीं होता, वॉस का यूज करते। दे वर डिसअपॉइंटेड, वे निराश थे, निराश हुए, बोले अरे ये क्या है, तो लिखा ही नहीं अभी तक। द रेड द पोयम, बोले सर रीड लिखा हुआ, रेड क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म, उन्होंने पोयम पढ़ी, ऐसे आए, बोला ना पास्ट टेंस की स्टोरी है, पढ़ता है थोड़ी आएगा, तो उन्होंने पोयम पढ़ी, तो हम यहाँ पे रीड नहीं, स्पेलिंग तो तीनों सेम रहता है, जैसे फर्स्ट फॉर्म है वो भी क्या रहता है? READ, सेकेंड फॉर्म है वो भी रहेगा, थर्ड फॉर्म भी ऐसे, लेकिन इसको रीड पढ़ते हैं और सेकंड और थर्ड को रेड पढ़ते हैं, ऐसे लाल वाला रेड नहीं, स्पेलिंग यही रहेगा। दे रेड, उन्होंने पढ़ी, अब इसी को मैं बोल दूंगा दे रीड, तो क्या होता? वे पढ़ते हैं, ऐसा हो जाता। लेकिन इसी को मैं बोलूंगा दे रेड, तो उन्होंने पढ़ा, ऐसा हो जाएगा। तो उन्होंने पढ़ा द पोयम, कविता को, एंड फाउंड और पाया, द स्टैंजेस इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग यानी होता है बहुत ही रुचिकर, है ना, एकदम ज़्यादा, तो बोला अरे वाह तो बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तुम जो लिखे हो छंद बहुत बढ़िया लिखे हो, जितना भी लिखे हो, जो चौथे लेकिन 1 नंबर का बहुत अच्छा है। दे एडवाइज्ड हिम, उन्होंने उसे सलाह दी, टू शन हिज लेजीनेस, शन, ये शन यानी क्या होता है? इसका मतलब था दूर करना, किनारा करना, अपने आलसीपने से किनारा कर लो, उससे दूर हो जाओ। एंड वर्क हार्ड, और कड़ी मेहनत करो, टू कंप्लीट, पूरी करने में, द एपिक, महाकाव्य को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो। हियरिंग द वर्ड्स ऑफ फ्रेंड्स, हियरिंग यानी सुनकर, द वर्ड्स यानी ऑफ फ्रेंड, दोस्तों की
बातों को सुनकर, वर्ड्स यानी शब्द भी होता है, लेकिन वर्ड्स यानी उसके बातों को वर्ड्स बोलेंगे, ठीक है। दोस्तों के शब्दों को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर प्रकाश गॉट इंस्पायर्ड, प्रकाश गॉट यानी हुआ, इंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है, उसे बोलते हैं इंस्पिरेशन, ऐसे होता है ना, हम बोलते हैं उसको, तो प्रेरित होना, उससे प्रेरित हुआ। ही डिसाइडेड, उसने फैसला लिया, टू कंप्लीट द एपिक सून, जल्दी ही महाकाव्य को पूरा करने का फैसला लिया कि आप तो करूंगा ही, बट लेकिन ही स्टिल डिड नॉट वांट, लेकिन वो अभी भी डिड नॉट नहीं था, देखिए उसकी पत्नी लिख रही क्या हुआ, डिड नॉट वांट टू राइट इट हिमसेल्फ, नॉट वांट नहीं चाहता था, टू राइट लिखना, इट हिमसेल्फ यानी खुद इसे लिखना नहीं चाहता था कि हाथ से कैसे लिखूं। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो बिजी, उसकी पत्नी भी, ऑल्सो ने भी, उसकी पत्नी भी, वॉज यानी थी, बिजी यानी व्यस्त थी, विथ यानी से, हर यानी अपने, डोमेस्टिक चोर्स, डोमेस्टिक यानी घरेलू, चोर्स यानी क्या होता है, काम, उबाऊ काम को चोर्स कहते हैं, यानी जो घर के जो उबाऊ काम होते थे ना, वही काम, कपड़ा धोना, बर्तन मारना, तो उससे वो भी बहुत ज़्यादा बिजी थी उस सब काम में, तो वो भी टाइम नहीं दे पाती थी। शी हार्डली हैड एनी टाइम, उसके पास बहुत मुश्किल से समय होता था, टू असिस्ट यानी क्या होता है, सहायता करना, असिस्टेंट बोलते हैं ना, सहायक, उसी से असिस्ट है, तो सहायता कर पाती थी हर हस्बैंड, अपने पति का, इन हिज वर्क, उसके काम में, यानी देखो लिख रही है लेकिन हमेशा नहीं लिख पाती थी, उसे भी टाइम नहीं मिलता था। सो इसलिए सी आस्क्ड हिम, उसने उससे कहा, अब देखिए आस्क यहाँ पर पूछा नहीं, यहाँ पर भी कहा, टू डू करने के लिए, हिज वर्क हिमसेल्फ, अपने काम को खुद करने के लिए कहा। अरे आप अपना काम खुद तो करो, खाली तो बैठे हो। ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके सभी दोस्तों ने, सजेशन है ना, सजेशन का मतलब क्या, सजेशन यानी क्या होता है, सलाह दी, सुझाव दिया। वेंट इन वैन, उसके सभी दोस्तों का जो सलाह थी, वेंट गया, इन वैन यानी व्यर्थ में गया, वैन यानी होता है व्यर्थ, बेकार हो गया, बेकार हो गया, वेंट इन वैन बेकार हो गया। एस प्रकाश, क्योंकि प्रकाश, डिड नॉट राइट, नहीं है ना, उसने नहीं लिखी, अ लाइन, एक भी लाइन नहीं लिखी उसने, सब व्यर्थ हो गया। हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त, वर मच, वर यानी थे, मच यानी बहुत, है ना, कंसर्न है ना, कंसर्न ऐसे की, ऐसे पता, कंसर्न ऐसे पढ़ते हैं हम, कंसर्न नहीं बोले। कंसर्न का मतलब क्या होता है, चिंतित होना, फिक्रमंद होना। अबाउट यानी के बारे में, प्रकाश, उसके दोस्त प्रकाश के बारे में चिंतित थे, फिक्रमंद थे। एंड द कंप्लीशन ऑफ द एपिक, और महाकाव्य के पूरे होने में, और प्रकाश के लिए वो लोग चिंतित थे कि पता नहीं प्रकाश क्या करेगा, महाकाव्य कब पूरा होगा। वंस, एक बार, बस इतना बचा है। अ सेंट केम, एक संत, केम यानी आया, टू द सिटी, शहर आया। प्रकाश एंड हिज फ्रेंड्स, प्रकाश और उसके दोस्त, वेंट यानी गए, टू हिम, उसके पास, एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, अब यहाँ पे आस्क यानी पूछा होगा, ठीक है, अबाउट के बारे में, द वे टू गेट रिड, द वे यानी रास्ता, टू गेट रिड यानी पीछा छुड़ाने का रास्ता, ऑफ हिज लेजीनेस यानी उसके आलसीपने से पीछा छुड़ाने का, पीछे का मार्ग पूछा, मार्ग बताइए, मार्ग बताने के लिए कहा, यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, तो आज उसे मार्ग बताने के लिए कहा, तो यहाँ पर भी कुछ करने बोल रहे हैं, पूछ नहीं रहे, पूछते तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहता। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका दो यूज़ हर बार बताता हूँ, अभी जैसे ही पूरा हुआ ना फुल स्टॉप, तब समझ आया कि उन्होंने कहा कि उससे आलसीपने से पीछे छुड़ाने का कोई उपाय। द सेंट, संत ने कहा, टोल्ड यानी बताया, कहा, देम उन्हें, अबाउट यानी के बारे में, डिफरेंट अलग अलग, वेज यानी तरीके, बट लेकिन, ऑल दोज फेल्ड, वे सभी क्या हो गए, दोज यानी वे, ऑल यानी सभी, फेल्ड यानी असफल हुए, सब असफल हो गए। टू चेंज यानी बदलने में, प्रकाश, एक से एक तरीका बताया, संत ने ऐसे करो वैसे करो, सब ट्राई किए लेकिन सब फेल हो गए, वो आलसी बना जा ही नहीं रहा था। एट लास्ट, अंत में, द सेंट एडवाइज द फ्रेंड, संत ने, है ना, संत को सेंट बोलता है, सेंट थॉमस स्कूल एक्चुअल में संत है, उसी को इंग्लिश में सेंट, चोरी कर लिया और क्या। तो संत ने सलाह दी दोस्तों को, और प्रकाश के दोस्तों को, टू कॉल हिम यानी बुलाने के लिए, पुकारने के लिए, है ना, बोलते ना क्या बोलने के लिए, अ बिग लेजी बोन्स इंस्टेड ऑफ अ ग्रेट पोएट, इंस्टेड यानी के बजाय, तो क्या बोलने के लिए, बिग लेजी बोन, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे तो इसका मतलब क्या होगा कि बड़ी आलसी हड्डी, लेकिन हम इसे क्या होता है, बहुत कामचोर, उसे बिग लेजी बोन बोलते हैं, कामचोर, बहुत बड़ा कामचोर, ऐसे बोलना शुरू कर दो। इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ अ ग्रेट पोएट, एक महान कवि बोलने के बजाय उसे तुम एक बहुत बड़ा आलसी बोलना शुरू कर दो। सो इसलिए
ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट, है ना, संत के सलाह पर, ऑन यानी पर, दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, कॉलिंग यानी पुकारना, प्रकाश को, अ बिग लेजी बोन्स, एक बहुत बड़ी हड्डी, भाई आलसी आलसी व्यक्ति बुलाना शुरू कर दिया। एंड सून, और जल्दी ही बिकेम फेमस बाय दिस नेम, इस नाम से वो फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। इन हिज फ्रेंड्स सर्कल, फ्रेंड सर्कल मित्र मंडली बोलते हैं ना, दोस्तों के सर्कल में, लेजी बिग लेजी बोन्स, बिग लेजी बोन के नाम से वो फेमस हो गया, सब वही बोल के चिढ़ाने लगे। अब उससे कोई भी ग्रेट पोएट नहीं बोलता था, ग्रेट पोएट होता तो कविता लिख डालता अभी तक, सब समझ गए ये आलसी है, तो वैसे बोल के चिढ़ाना शुरू कर दिए। प्रकाश टुक इट सीरियसली, प्रकाश ने इसे गंभीरता से लिया, टेक टुक टेकन, तो सेकंड टुक, प्रकाश ने इसे गंभीरता से लिया। नाउ अब, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, हार्ड, बड़ी कोशिश की, कठिन कोशिश की, एंड कंप्लीटेड, और पूरा किया, द एपिक, महाकाव्य को, सून, जल्दी ही। और देखो बात इतनी ज़्यादा उसे लगी, इतनी जोर की लगी, गहराई तक लगी, कि उसे गलत साबित करने के लिए, अपने आप को लेजी बोन न कहलाने के लिए उसने कड़ी मेहनत की और जल्दी ही महाकाव्य को पूरा किया। ही वॉज ऑनर्ड, है ना, ऑनर्ड, एज सॉनेट होता है, हॉनर्ड नहीं बोले, ऑनर्ड बोलेंगे, तो उसे क्या किया, ऑनर्ड यानी होता है सम्मान दिया गया, बाय यानी द्वारा, वेरियस, विभिन्न, ऑर्गेनाइजेशंस यानी विभिन्न संस्थाओं के द्वारा उसे सम्मान दिया गया, विथ यानी से, द टाइटल ऑफ द ग्रेट पोएट, टाइटल यानी होता है उसका शीर्षक, है ना, उसे हम टाइटल बोलते हैं, ऑफ द ग्रेट पोएट, और टाइटल है ना उपाधि भी होती है, ठीक है, शीर्षक भी तो उपाधि, ऑफ द ग्रेट पोएट, तो महान कवि की उपाधि से विभिन्न संस्थाओं ने उसे सम्मानित किया। तो इससे मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, लेजीनेस स्पॉइल्स द टैलेंट, लेजीनेस यानी जो आलस है, स्पॉइल्स बर्बाद कर देती है, द टैलेंट, टैलेंट यानी होता है जो भी उसकी कौशल है उसे हम टैलेंट बोलते हैं, प्रतिभा जिसे हम कहते हैं, तो आलस प्रतिभा को बर्बाद कर देती है, आप में जो भी क्वालिटी है, प्रतिभा है, लेकिन यदि आप आलस करोगे तो आपकी प्रतिभा को जो आलस है वो बर्बाद कर देगा। हो सकता है आप बहुत अच्छे फुटबॉल खेलते हो सकता है बहुत अच्छा पेंटिंग करते हो, लेकिन आपको अच्छे से आ रहा है, लेकिन आप सोच रहे हो नहीं यार रोज़ क्या प्रैक्टिस करना है, एक दिन करता हूँ, 2 दिन करती हूँ, उसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कल बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा, ऐसे करते करते आप दिन गुजार रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस में फ़र्क पड़ता है। डेली बनाना, बहुत दिन बाद बनाना, दोनों में अंतर रहेगा। कोई भी काम आप डेली कर रहे हो और 1 साल बाद करोगे, सब में अंतर आएगा। तो जो आलस करते हैं तो उसमें जो प्रतिभा तो है, उसे अच्छा बनाना तो आता है, लेकिन आलस के कारण उसकी जो प्रतिभा है वो कम होती जा रही है। अब वो हो सकता है बहुत अच्छे से नहीं बना पाए, या जितना अच्छा वो बना सकता था उतना अच्छा नहीं बना सके, क्योंकि आलस, उसका रीज़न क्या है, आलस। तो यदि आप भी आलस कर रहे हो, चाहे इंग्लिश सीखने में हो, चाहे और भी किसी काम में हो, चाहे नौकरी पाने के लिए हो, चाहे पढ़ाई में हो, तो आलस को आज ही आप त्यागें और मन लगाकर काम कीजिए। यदि अभी मन लगाकर काम कर लेंगे तो बाद में आपको आराम करने का बहुत मौका मिलेगा, लेकिन यदि आप अभी आराम करते हैं तो बाद में आपको काम करने का मौका भी नहीं मिलेगा, यानी काम ही नहीं मिलेगा, फिर आपको खाली बैठना ही पड़ेगा, और वो सबसे बुरी बात है। तो यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, मोरल पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद है, क्योंकि हर एक वर्ड की मीनिंग यहाँ पे आपको बताया हूँ, कौन से वर्ब का फॉर्म है वो भी बताया हूँ, कौन से टेंस में वो भी बताता गया हूँ। इसके अलावा आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बताते हुए क्लियर किया हूँ। तो यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीका से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। इसका PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे, टेलीग्राम ना, इंस्टाग्राम नहीं, तो टेलीग्राम में जाएंगे, वहाँ पे विष्णु ATP सर्च करेंगे, मेरा यही लोगो मिल जाएगा यूट्यूब वाला, वहाँ पे 13-14 हज़ार कुछ है मेरे फैमिली मेम्बर, आप लोग भी जुड़ जाएंगे, फ्री है पूरा। वहाँ पे इसका PDF आपको क्लियर मिल जाएगा, उससे आप फिर से ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर सकते हैं, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है आप लोग नोट करते जाइए, तो आपको फिर धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी कि आप आसानी से ट्रांसलेशन कर पा रहे हो। क्योंकि अभी कॉपी पेन लेके बैठे हो तो बहुत सारे हार्ड वर्ड को आपने लिख लिया, दोबारा जब वो हार्ड वर्ड आएगा बस आपको अपनी कॉपी पलटानी है, आपको वर्ड मिल जाएगा, फिर 2-3 बार जब वही वर्ड आएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। क्योंकि मैं भी जब स्टोरी पढ़ता हूँ तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कई वर्ड मुझे भी नहीं पता है, तो मैं भी उसे सर्च करता हूँ तो मुझे भी याद हो जाता है। अगले बार जब मैं ट्रांसलेशन करता हूँ तो वर्ड को मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मुझे याद हो जाता है। तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। ये थी आज की स्टोरी, थोड़ी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।